जो उचित समझो जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो। जो उचित समझो। राहुल गांधी जी ने नारा दिया है कि जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो। ये नारा है, ये लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में अब यही नारा गूंजेगा कि जो उचित समझो वही करो। राहुल गांधी जी का कहना है कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी माइक बंद कर दी जा रही है, उनको चाइना के मुद्दे पे बोलने नहीं दिया जा रहा है, और नर्मदे जी ने जो किताब लिखी है उसको उस पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, और ट्रेड डील पे नहीं बोलने दिया जा रहा है। जो अमेरिका से ट्रेड डील हुई है कि अमेरिका 18% टैक्स लगाएगा और हिंदुस्तान 0% टैक्स लगाएगा, तो उस पर नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं बाहर निकल के, संसद के भवन के बाहर निकल के, और वो कह रहे हैं कि जो चीज़ समझो वही करो। तो अब तो ऐसा महसूस होता है कि पूरे इंडिया में ये गूंजेगा। जबकि राहुल गांधी जी का कहना है कि जब देश मुश्किल में था, हमारी देश की सेना का साथ देना चाहिए था, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि भाग खड़े हुए, उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया, सीधे मना कर दिया कि उन्होंने ये बोला कि आप जो चीज़ समझो वही करो। तो ये हमारी देश के प्रधानमंत्री थे, और ये देश की जब गंभीर स्थिति में था, मुश्किल में था, तब साथ में खड़े नहीं हुए। इससे महसूस होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। और राहुल गांधी जी का ये बोलना है कि अगर अमेरिका हमारे देश के ऊपर 18%, हमारे देश के जो प्रोडक्ट अमेरिका में जाएगा उस पर 18% GST लगा रहा है, सॉरी टैक्स लगा रहा है, तो हम 0% टैक्स क्यों लगा रहे हैं? ये क्या कारण है? अगर वो 18% लगा रहा था, हमको भी 18% लगाना चाहिए। या जब पहले जो टैक्स लगता था वो 3% या 3% से कम लगता था, अब वो बढ़ के 18% हो गया है। तो ये हिंदुस्तान की जीत नहीं है, हिंदुस्तान की एक तरह से फेल राजनीति है, विदेश नीति जो है फेल है। ये राहुल गांधी जी का कहना है। राहुल गांधी जी का कहना है कि एप्स्टीन फाइल में आपका नाम कैसे आ गया? एक प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल में नाम आना ये उचित नहीं है, जो कि बहुत बड़ा दरिंदा था एप्स्टीन। यह गलत है, और आप हमेशा नेहरू जी और इंदिरा गांधी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी कहते हैं कि नेहरू जी का नाम इंस्टीन के अंदर आता था, इंस्टीन के साथ आता था, आइंस्टीन के साथ आता था, आपका एप्स्टीन के साथ आ रहा है। आप कुछ भी कर लो, आप उनको छोटा साबित नहीं कर सकते, उनके पद कमलों पद चिन्हों पे नहीं चल सकते, आप इंदिरा गांधी जी की बराबरी नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। ये इमरान प्रतापगढ़ी जी का कहना है, और मैं कहता हूँ कि पूरे देश को देखना चाहिए कि ये बात तो सत्य है कि जब हमारा देश मुश्किल स्थिति में हो तो हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। देश के हर व्यक्ति को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि जो चीज़ समझो वही करो। इसमें मेरे हिसाब से मोदी जी को डट के साथ खड़ा होना चाहिए था, और उनको ये बोलना चाहिए था कि आप जो चीज़ समझो वो करो, मैं आपके साथ हूँ, जो भी ऑर्डर चाहिए आप करो, मैं हर जगह साइन करने के लिए तैयार हूँ। तो जिससे हमारे सेना का मनोबल बढ़ता कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हमारे साथ है। और ये बोलना चाहिए था कि नर्मदे जी आप डट के सामना करो, 140 करोड़ की जनसंख्या है आपके साथ है, तो हौसला उसका बुलंद होता। लेकिन ये बोलना कि आपको जो उचित समझे वही करो और ऑर्डर नहीं देना, ये कहीं का कर सही नहीं है। जय हिंद, जय भारत।